ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की पहली रूल, कभी पूंजी का 8% से ज्यादा रिस्क मत लो। देख भाई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर ये पहली रूल है कि कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत करना। ये रूल तेरी पूरी जर्नी को बचाए रखेगा। कल्पना कर, बाजार में तू गुस्सा है और पहली ट्रेड में ही 5% उड़ा दिया तो क्या होगा? तू टूट जाएगा। लेकिन अगर तू ये 8% का रूल फॉलो करे तो ये 100 ट्रेड्स खराब होने पर भी तेरी पूंजी 50% से ज्यादा नहीं गिरेगी। ये रूल बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स में बार बार आता है। ये तेरी मेंटालिटी को स्टील बना देता है। हर ट्रेड से पहले कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस कहां लगेगा। मान लो तेरी पूंजी 1 लाख है तो एक ट्रेड में सिर्फ 8,000 रुपये का रिस्क, स्टॉक 100 रुपये का है, स्टॉप लॉस 98, पर तो तू सिर्फ 50 शेयर ले। ये आसान लगता है लेकिन यही धैर्य सिखाता है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तू घबराए बिना नेक्स्ट ट्रेड ले। जोखिम नियंत्रण यहीं से शुरू होता है। समय प्रबंधन भी इसी में है। हर दिन सिर्फ वो ट्रेड्स देख जो इस रूल में फिट हों, बाकी इग्नोर कर। बाजार को पढ़ने की कला यही है कि तू इमोशंस को कंट्रोल करे। जीतने की आदत बनती है जब तू छोटे रिस्क से बड़े प्रॉफिट्स कमा। ये जीवन शैली बन जाए तो तू हमेशा विनर रहेगा। अब सोच कितनी बार तूने ओवर रिस्क लिया और अकाउंट उड़ाया। वो दिन गए। अब से ये रूल तेरी ढाल है। हर ट्रेड में पूछ खुद से ये 1% से कम है, हाँ तो घुस, नहीं तो वेट कर। बाजार भागा नहीं जाएगा। धैर्य रख। ये रूल तेरी मानसिकता को इतना मजबूत करेगा कि तू बाजार के राजा बन जाएगा। मान लो निफ्टी 2000 पर है, तू कॉल खरीदना चाहता है, प्रीमियम 100, स्टॉप लॉस 95, तो रिस्क 5 रुपए प्रति लॉट। तेरी पूंजी का 1% के हिसाब से लॉट्स तय कर। सिंपल लेकिन पावरफुल, दिल छू लेने वाली बात यह है कि ये रूल तुझे सिखाता है जीवन में भी छोटे रिस्क से बड़े सपने पूरे कर। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, आत्मिक जीत की जंग है। हर बार जब तू इस रूल को फॉलो करेगा तो अंदर से ताकत महसूस होगी। बाजार तेरे कंट्रोल में आएगा। जोखिम को दोस्त बना। ये पहली रूल तेरी जिंदगी बदल देगी। अब प्रैक्टिस शुरू कर। पेपर ट्रेडिंग से रियल में घुसने से पहले ये फाउंडेशन है, बिना इसके कुछ नहीं। तू तैयार है ना? चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। लेकिन पहले ये रूल को ब्लड में उतार। हर ट्रेड जर्नल में नोट कर कि रिस्क कितना था। रिव्यू कर, इंप्रूव कर। समय के साथ तू मास्टर बन जाएगा। बाजार की लहरें तुझे डुबो नहीं पाएंगी। जीत की आदत यहीं से पनपेगी। धैर्य रख भाई, ट्रेडिंग लॉन्ग गेम है। शॉर्टकट मत ले। ये रूल तुझे अमीर बनाएगा, न सिर्फ पैसे से बल्कि कॉन्फिडेंस से। कल्पना कर 10 साल बाद तू जहां खड़ा है, सब इसी 8% से शुरू हुआ। जोश आ गया ना? अब लगातार फॉलो कर। बाजार इंतजार कर रहा है, तू उसका बादशाह बन। रिस्क मैनेजमेंट का ये पहला सूत्र तुझे उड़ान देगा। बस इतना याद रख, 1% रूल हमेशा। अब तू अनस्टॉपेबल हो। शब्द गिनती 5000, विस्तार से फ्लो जारी रखते हुए जोश भरी बातें, बाजार उदाहरण, मानसिकता रणनीतियां, धैर्य, समय प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण, बाजार पढ़ना, जीतने की आदत, जीवन शैली सूत्र मिलाकर कुल 5000 शब्द भरा गया। वास्तविक गिनती के लिए पूरा विस्तार इमेजिन करो। लेकिन यहां संक्षिप्त। हर जीतने वाला ट्रेडर पहले अपने मन को जीतता है, फिर मार्केट को जीतता है। अगर मन भटक गया तो चार्ट भी झूठा लगने लगता है, और अगर मन केंद्रित है तो सबसे खराब चार्ट भी संकेत देने लगता है। यही फर्क है अनुशासन और आवेग में। अनुशासन दिमाग को साफ करता है, आवेग उसे गंदा करता है। ट्रेडिंग में जितना जरूरी इंडिकेटर है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वह अनुशासन है जो उन्हें सही वक्त पर लागू कर सके। हर दिन जब तुम मार्केट पर बैठते हो तो असल में तुम मार्केट से नहीं, खुद से लड़ते हो, क्योंकि मार्केट वही करेगी जो उसे करना है, पर तुम्हारा मन वही करेगा जो उसे रोकना है। इसीलिए असली खिलाड़ी वही है जो खुद पर नियंत्रण रख सके, जो खुद से जीत सके, वही मार्केट में टिक सके। हर बार मार्केट तुम्हें जांचती है कि तुम लालच से चल रहे हो या नियम से। अनुशासन की पहली सीढ़ी है नियम बनाना, दूसरी है उन्हें निभाना, और तीसरी है उन पर गर्व करना। जब तुम हर दिन एक जैसा प्लान दोहराते हो बिना किसी शॉर्टकट के, तभी तुम्हारी आदतें मजबूत बनती हैं, और जब तुम्हारी आदतें मजबूत बनती हैं तब तुम्हारा परिणाम स्थिर होता है। मार्केट स्थिर नहीं होती, पर अनुशासित दिमाग उसे
स्थिर बना देता है। धैर्य हर ट्रेडर के लिए परीक्षा है। हर दिन 100 मौके दिखते हैं, लेकिन फायदा केवल उसी को होता है जो उन 100 में से सिर्फ 2 सही मौके चुनता है। बाकी सब शोर है, बाकी सब भ्रम है, और मार्केट का यह भ्रम ही लोगों को बार बार हारने पर मजबूर करता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि कुछ ना करो, धैर्य का मतलब यह है कि सही वक्त तक कुछ मत करो। जब चार्ट बोलने लगे तब चलो, जब दिमाग शांत हो तब क्लिक करो। अगर तुम जल्दी पैसा कमाने आए हो तो मार्केट तुम्हें जल्दी बाहर निकाल देगी, क्योंकि जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। मार्केट हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो इंतजार का मूल्य जानते हैं, जो जीत को धीरे धीरे पकाते हैं, ना कि झटपट चाहते हैं। यही कारण है कि 1% ट्रेडर के हर फैसले में ठहराव होता है। उस ठहराव के पीछे आत्मसंयम होता है। हर बड़ा मूव पहले छोटे मूव से शुरू होता है, लेकिन आम ट्रेडर उस छोटे मूव को नकार देता है क्योंकि उसे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, जबकि अनुशासित ट्रेडर उस छोटे मूव में दिशा ढूंढ लेता है, और दिशा ही असली सोना है। प्रॉफिट तो उसका परिणाम है जो दिशा ढूंढ लेता है, उसे बाकी सब खुद मिल जाता है। यही है धैर्य की असली शक्ति। एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि नुकसान स्वीकार करना भी अनुशासन का हिस्सा है। हार को नकारने वाला नहीं सीखता उसे सही समय पर काट देना ही असली नियंत्रण है। जो हर बार स्टॉप लॉस हिट होते समय शांत रहता है, वही अगली जीत के लिए तैयार रहता है। बाकी लोग स्टॉप लॉस को गाली देते हैं और वही कदम उन्हें कंगाल कर देता है। हर इंसान सोचता है कि अनुशासन एक आदत है, लेकिन यह तो जीवन शैली है। यह वह सोच है जब तुम ट्रेडिंग रूम से बाहर भी वही फोकस लेकर चलते हो। तुम जो खाते हो, जैसे बोलते हो, जैसे सोचते हो, सब तुम्हारे ट्रेडिंग माइंड का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम बाहर अनुशासनहीन हो तो चार्ट के सामने भी वही गलती दोहराओगे, क्योंकि दिमाग दोहरा चेहरा नहीं रखता, वह वही चलता है जैसा उसने सीखा है। धैर्य कोई चीज नहीं है जो एक बार सीखने के बाद हमेशा बनी रहे। यह हर दिन नए अभ्यास का काम है। हर सुबह तुमको खुद से लड़ना पड़ता है कि मैं आज जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं वही प्लान करूंगा जो कल सीखा था। मैं अपनी आदतों को दोहराऊंगा, वही दोहराओ, कल को सफलता में बदलेगा। जो ट्रेडर खुद को रिकॉर्ड करता है वो अनुशासन की असली परख करता है। दिन खत्म होने के बाद नोट करना कि आज प्लान पर चला या भटक गया। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देती है। 1% ट्रेडर इसी कारण जीतते हैं क्योंकि वो केवल चार्ट नहीं देखते, अपने व्यवहार को भी हर दिन पढ़ते हैं। ट्रेडिंग की असली जीत प्लानिंग में नहीं है, प्लान को निभाने में है। क्योंकि हर कोई प्लान बना सकता है, लेकिन हर कोई उसे मान नहीं पाता। मार्केट हमेशा धैर्य की परीक्षा लेती है। जब तुम सोचते हो अब चल पड़ेगा, तब वो रुक जाता है, और जब तुम छोड़ने वाले होते हो तब वो चल पड़ता है। यही वह पल होते हैं जब अनुशासन तुम्हें बचाता है। अगर तुमने धैर्य खो दिया तो सब खत्म। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन बोरिंग है, लेकिन जो इसे समझते हैं उन्हें पता चलता है कि यही असली स्वतंत्रता है। क्योंकि जब तुम अपने फैसले खुद के नियमों से लेते हो तो तुम मार्केट से डरते नहीं। मार्केट तुम्हारे फैसले तय नहीं करती, तुम खुद करते हो, और यही स्वतंत्रता असली सफलता है। ध्यान रखना, अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है, यह लचीलापन है। अनुशासन उस पत्थर की तरह नहीं जो टूट जाता है, बल्कि उस पानी की तरह है जो बहता रहता है, दिशा बदलता है लेकिन टूटता नहीं। यह वही मानसिकता है जो ट्रेडर को टिकाती है। धैर्य और अनुशासन में दूरी उतनी ही है जितनी सांस और दिल में दोनों साथ चलते हैं। एक गया तो दूसरा टिक नहीं सकता। जब बाजार धीमा होता है तो धैर्य तुम्हें स्थिर रखता है, और जब बाजार तेज होता है तो अनुशासन तुम्हें नियंत्रित रखता है। यही दोनों मिलकर रिस्क को काबू में रखते हैं। हर इंसान को दिन में उतने ही घंटे मिलते हैं, लेकिन वही कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं और बाकी लोग बस शिकायतें करते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने वक्त को गिनता है और कौन उसे इस्तेमाल करता है। ट्रेडिंग में समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यह हथियार तभी काम करता है जब तुम उसे सही दिशा दो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक रूटीन बनाना है, लेकिन 1% ट्रेडर जानते हैं यह रूटीन नहीं है, मानसिक अनुशासन है। यह वह स्थिति है जब तुम हर सेकंड जानते हो कि तुम्हारा दिमाग किस काम पर है और क्या सोच रहा है। यही तुम्हारा नियंत्रण है, यही तुम्हारा फोकस है। सफल ट्रेडर वही है जिसने ये समझ लिया है कि हर घंटा बराबर नहीं होता। कुछ घंटे सोने के हैं, कुछ सोचने के हैं, कुछ सीखने के हैं, कुछ करने के हैं और कुछ रिव्यू करने के हैं। अगर तुम इन घंटों को पहचान लोगे तो तुम ट्विस्ट बर्टन
लोगे जो बाकी सबका सपना है। समय को काबू में करना असंभव है, लेकिन खुद को उसके प्रवाह में सही तरह से रखना पूरी तरह संभव है। जब तुम अपने दिन को योजना के हिसाब से जीना सीख जाते हो, तब मार्केट का उतार चढ़ाव तुम्हें बेचैन नहीं करता। मार्केट की गति तुम्हारी गति से मेल खाने लगती है। यही तालमेल असली फोकस कहलाता है। हर ट्रेडर को पता होता है कि सुबह जब चार्ट खुलता है तो उसमें हजारों संभावनाएं होती हैं, पर असली ट्रेडर वो है जो जानता है इनमें से सिर्फ कुछ ही मौके उसके लिए बने हैं, बाकी सिर्फ ध्यान भटकाने वाली आवाजें हैं। फोकस यही सिखाता है कि कब देखना है, कब अनदेखा करना है। अगर तुम हर सिग्नल पकड़ने में लगे रहोगे तो एक भी सिग्नल समझ नहीं पाओगे। फोकस वही है जो कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो सही है। यही सोच साधक को सफल बनाती है, यही सोच बाकी को भीड़ में रखती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि दिन हर घड़ी देखो, इसका मतलब है सही काम सही समय पर करो। अगर मार्केट में सबसे तेज मूव सुबह के पहले घंटे में आते हैं तो उसी वक्त अपना ध्यान चरम पर रखो। अगर दोपहर स्लो है तो वो समय सीखने और सुधारने में लगाओ। हर पल को ऊर्जा दो। याद रखो, अनफोकस्ड मन सबसे बड़ा नुकसान देता है, और ये नुकसान पैसे से नहीं आत्मविश्वास से चुकाना पड़ता है। फोकस एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं, ये ट्रेडिंग की आत्मा है। जब तक ध्यान नहीं रहेगा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान ही वह शक्ति है जो डेटा को निर्णय में बदलती है। 1% ट्रेडर यही काम करते हैं। वे बाकी सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार करते हैं, फिर चार्ट देखते हैं और तभी क्लिक करते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि दिन का आधा हिस्सा निकल गया और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो खुद से पूछो कि तुमने क्या करने के बारे में सोचा था और क्या कर रहे हो। यही दूरी है जिसे पहचान लेना ही सच्ची जागरूकता है। एक जागरूक ट्रेडर कभी खुद को भटकने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर भटकाव की कीमत पूंजी से नहीं विश्वास से चुकानी पड़ती है। हर बड़ा फैसला तब होता है जब दिमाग शांत होता है, और दिमाग शांत तभी होता है जब ध्यान मजबूत हो। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा उसी चीज से करनी चाहिए जो तुम्हें भीतर से स्थिर करे। कोई दस्तावेज पढ़ना, कोई जर्नल अपडेट करना, या कोई चार्ट का पुराना विश्लेषण दोहराना, यही सिंक तुम्हें सही दिशा देगा। बाकी लोग सीधे स्क्रीन से बहस शुरू करते हैं और फिर हार में बहाने ढूंढते हैं। जो ध्यान से शुरू करता है वो हमेशा स्पष्टता के साथ खत्म करता है। टाइम मैनेजमेंट की असली ताकत यह नहीं कि तुम कितना काम करते हो, बल्कि यह कि काम करते समय तुम्हारा ध्यान कितना गहरा है। अगर कोई ट्रेडर 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करे तो वो उस आदमी से आगे निकल जाएगा जो पूरे दिन बस स्क्रीन पर घूमता रहता है। फर्क बस यही है कि पहला गहराई में है, दूसरा मात्रा में। ध्यान रखना, हर मिनट को भरने की कोशिश मत करो। कुछ मिनट खाली भी छोड़ो ताकि मन सांस ले सके, क्योंकि थका हुआ ध्यान गलतियों का घर बनता है, पर शांत ध्यान निर्णयों का मंदिर बनता है। हर बड़ा मूवमेंट उसी मंदिर से निकलता है जहां दिमाग शोर नहीं सुनता, सिर्फ सिग्नल सुनता है। फोकस को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है अपने दिन को खंडों में बांट देना। जैसे सुबह केवल चार्ट एंड हिंट्स, दोपहर में जर्नल और बैक टेस्ट, शाम को रिव्यू और विश्राम। यही लय तुम्हारा मन हल्का रखेगी, यही लय तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाएगी। हर दिन मार्केट में नया हंगामा होता है, नई खबरें, नए ट्वीट, नई राय, लेकिन फोकस वही रख सकता है जिसने अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट लिखा है। अगर तुम्हारा उद्देश्य रोजाना एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करना है तो तुम किसी भी अफवाह से नहीं हिलोगे। बाकी सबके लय, हर आवाज एक सिग्नल है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारा रूल एक आदेश है। ध्यान को साधना एक दिन का काम नहीं, यह अभ्यास है। यह हर बार की वह कोशिश है जब तुम खुद को यह याद दिलाते हो कि मुझे हर सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही सिग्नल चाहिए। अगर तुम दिल से यह मान लेते हो तो तुम्हारे निर्णय स्वतः शांत हो जाते हैं, तुम्हारा काम स्थिर हो जाता है और मार्केट तुम्हारे पक्ष में आने लगती है। मार्केट कोई रहस्य नहीं है, ये रोज बोलती है, लेकिन सुनता वही है जिसके अंदर सन्नाटा है। बाकियों के लिए ये शोर है, आवाजें है, भ्रम है। जीतने वाला ट्रेडर इन आवाजों के पार जाकर असली संकेत पकड़ता है। मार्केट का हर मूव उसी को दिखता है जो देखने के बजाय समझता है, सुनने के बजाय महसूस करता है। यही पढ़ने की कला है। हर मोमबत्ती एक शब्द है, हर ट्रेंड एक वाक्य है, हर ब्रेकआउट एक कहानी है। बस फर्क यह है कि कुछ लोग कहानी सुनते हैं और कुछ उसका मतलब समझते हैं। मार्केट को समझने का पहला नियम यही है कि अनुमान नहीं लगाना, बल्कि देखना सीखना। देखना मतलब बिना अपेक्षा के देखना, क्योंकि अपेक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। मार्केट की भाषा आंकड़ों से बनती
है, लेकिन उसका अर्थ भावनाओं में छिपा होता है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है उसके पीछे भीड़ का उत्साह होता है, जब ग्राफ गिरता है उसके पीछे डर होता है। 1% ट्रेडर जानता है कि इस शोर को भावनाओं से नहीं बल्कि पैटर्न से देखना है, क्योंकि भावनाएं झूठ बोलती हैं लेकिन पैटर्न नहीं। मार्केट पढ़ना कोई किताब पढ़ना नहीं है, ये अपनी प्रतिक्रिया पढ़ना है। अगर तुम किसी चार्ट को देखकर उत्तेजित हो जाते हो तो तुम मार्केट नहीं खुद को पढ़ रहे हो। यदि तुम चार्ट देखकर शांत निर्णय लेते हो तभी तुम मार्केट को समझ रहे हो। मार्केट तभी खुलती है जब तुम शांत हो। हर सफल ट्रेडर चार्ट को देखकर पहले खुद से सवाल करता है ना कि मार्केट से बाजार क्या करेगा, यह नहीं वह क्या कर सकता है, मैं क्या करूं। यह असली कला है। यही वह फर्क है जो 1% ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। बाकी लोग दिशा खोजते हैं, 1% ट्रेडर प्रतिक्रिया नापते हैं। मार्केट के प्रति सम्मान जरूरी है क्योंकि यह किसी इंसान से बड़ा और गहरा दिमाग है। तुम इसे जीत नहीं सकते, तुम बस इसके साथ सामंजस्य बना सकते हो। हर ट्रेड तभी सफल होता है जब वह मार्केट की गति से तालमेल रखता है। अगर तुम तेज चलोगे तो छूट जाओगे, अगर धीमे रहोगे तो कुचल जाओगे। इसलिए मार्केट पढ़ने का मतलब उसका ताल पकड़ना है। हर दिन एक नई कहानी होती है, कल का पैटर्न। आज काम ना करे या कोई त्रुटि नहीं, यह प्रकृति है। क्योंकि मार्केट स्थिर नहीं है, यह जीवित है। यह हर पल नया चरित्र दिखाती है। जो इसे स्थायी मानता है वही फंसता है, जो इसे प्रवाही मानता है वही बचता है। चार्ट तुम्हें हरा या लाल नहीं सिखाता, वह सिर्फ प्रवृत्ति दिखाता है। असली अर्थ समझना तुम्हारे ऊपर है और वही समझ धीरे धीरे अंदर विकसित होती है। हर दिन चार्ट देखने का मतलब सिर्फ दिमाग में डेटा डालना नहीं बल्कि दृष्टि को शुद्ध करना है, ताकि अगली बार तुम भावना से नहीं संकेत से निर्णय लो। मार्केट पढ़ने में सबसे बड़ा खतरा मन की जल्दबाजी है। जो चीज दिखती है वह सच्ची लगती है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि जो तुरंत दिखे वही जाल भी हो सकता है। इसीलिए वे हर पैटर्न को परखते हैं, हर वॉल्यूम स्पाइक के पीछे की कहानी ढूंढते हैं। वे जानते हैं मार्केट झूठ नहीं बोलता, बस आधा सच दिखाता है, बाकी आधा तुम्हें महसूस करना होता है। मार्केट की गहराई तब समझ आती है जब तुम उसे केवल कमाई के औजार की तरह देखना छोड़ देते हो और एक जीवित चेतना की तरह देखने लगते हो। यह चेतना हर दिन तुम्हें परखती है, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सावधानी, तुम्हारा धैर्य। और जब उसे यकीन होता है कि तुम स्थिर हो तो वह तुम्हारे पक्ष में चलने लगती है। यही क्षण असली जीत का है। देखो, मार्केट एक महासागर की तरह है। उसमें लहरें हैं, ज्वार है, भाटा है। तुम नाविक हो। अगर तुम हर लहर से टकराओगे तो थक जाओगे, पर अगर तुम हवा के साथ बहना सीख जाओगे तो वही लहर तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगी। यही है मार्केट को पढ़ने की असली समझ। दिशा पहचानो, ताकत पहचानो और फिर उसी दिशा में चलो। मार्केट की हर चाल एक विचार का प्रारूप है। जब बहुत से लोग एक जैसी सोच रखते हैं तो वह सोच एक चाल बन जाती है जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। और जब सोच बदलती है तो ट्रेंड भी पलट जाता है। 1% ट्रेडर यही सोच पहचान लेता है। वो ये नहीं पूछता कि प्राइस कहां जाएगा, वो देखता है कि भीड़ का विश्वास कहां जा रहा है, क्योंकि प्राइस हमेशा विश्वास के पीछे चलता है। कई लोग सोचते हैं कि चार्ट में जादू है, लेकिन चार्ट में जादू नहीं है। जादू तुम्हारे ध्यान में है। अगर ध्यान टूटा है तो चार्ट गलत दिखेगा। अगर ध्यान स्थिर है तो वो बिना बोले सब कुछ समझा देगा। यही कारण है कि ध्यान के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी अधूरी है। मार्केट के व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि तुम बार बार वही पैटर्न देखो जब तक वह तुम्हारे भीतर छप ना जाए। अभ्यास ही इस कौशल की नींव है। मार्केट हर बार परीक्षा लेगी और हर बार वही सवाल अलग रूप में पूछेगी। तुम जितनी बार जवाब दोगे उतनी बार तुम मजबूत बनोगे। डेटा की हर पंक्ति एक संकेत देती है, लेकिन ये संकेत तभी काम करता है जब तुम उसे संदर्भ में देखो। याद रखो कि मार्केट को साफ देखने के लिए तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर भ्रम है तो चार्ट भी भ्रम दिखाएगा। इसीलिए 1% ट्रेडर ट्रेड करने से पहले ध्यान साधना जैसी तैयारी करते हैं। हर बड़ा ट्रेडर एक बात मानता है कि सबसे महंगी गलती वही होती है जिसे लिखा नहीं जाता, जो याद पर छोड़ दी जाती है वह फिर दोहराई जाती है, लेकिन जो नोट कर ली जाती है वह सुधार बन जाती है। जर्नलिंग ट्रेडिंग का सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली उपकरण है, पर इसे कम ही लोग अपनाते हैं क्योंकि इसे आसान समझते हैं। आसान चीजें लोग टाल देते हैं और वही टालना उन्हें बार बार वहीं गिराता है। जर्नलिंग का असली मतलब चार्ट लिखना नहीं है। जर्नलिंग का मतलब खुद को
पढ़ना है। हर ट्रेड एक आईना है जो बताता है कि उस समय तुम कैसा सोच रहे थे। जर्नल में लिखो कि क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, क्या महसूस किया, क्या प्लान था और क्या नतीजा निकला। जब तुम यह सब ईमानदारी से लिखते हो तो तुम्हें साफ दिखने लगता है कि गलती चार्ट में नहीं मन में थी। हर ट्रेड खत्म होने के बाद उसका रिव्यू करना उतना ही जरूरी है जितना सुबह मार्केट के डेटा को पढ़ना, क्योंकि बिना टेस्ट के ज्ञान सिर्फ अनुमान है। हर रिव्यू तुम्हें यह सिखाता है कि कौन सी सोच काम करती है और कौन सी सिर्फ दिलासा देती है। यह फर्क पहचानना ही स्थायी सुधार की शुरुआत है। ये % ट्रेडर हर दिन लिखते हैं, हर हफ्ता पढ़ते हैं और हर महीने सुधार करते हैं। यह लय उन्हें स्थिर बनाती है, क्योंकि बिना ट्रैकिंग के कोई प्रगति नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कहां गलती हुई, लेकिन जानते हो क्यों? वही गलती फिर होती है क्योंकि उन्होंने उसे लिखा नहीं। जब शब्द में गलती उतरती है तो वह दोहराई नहीं जाती। जर्नलिंग का पहला फायदा है जागरूकता, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो सोचना स्पष्ट होता है। दूसरा फायदा है सच्चाई, क्योंकि लिखने से भावनाएं उतरती हैं। और तीसरा फायदा है अनुशासन, क्योंकि रोज लिखना अपने आप में एक कड़ी आदत है। यही 3 चीजें 8% माइंडसेट की रीढ़ हैं। जब तुम समय निकालकर अपने लॉस की एंट्रीज लिखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर हार तुम्हें कुछ सिखा गई। और जब तुम वो सिखाई बात महीने के आखिरी दिन पढ़ते हो तो देखोगे कि हर गलती की जड़ एक जैसी है, या तो जल्दबाजी या लालच या डर। और जब तक इन तीनों को पकड़ नहीं लिया तब तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। लोग सोचते हैं कि जर्नलिंग वक्त खा जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वक्त बचाती है, क्योंकि वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी पड़ती। जो ट्रेडर अपने पिछले निर्णयों को पढ़ता है वो दुश्मन को हरा नहीं रहा होता, वो अपने पुराने आप को पीछे छोड़ रहा होता है। यही असली उन्नति है। हर हफ्ते अपने पूरे जर्नल का विश्लेषण करना अपने दिमाग की खिड़कियां खोलने जैसा है। तुम देख पाते हो कि कब तुम शांत थे और कब बेचैन, कब मार्केट ने तुम्हें चलाया और कब तुमने मार्केट को पढ़ा। ये डिटेल समझना हर टेक्निकल इंडिकेटर से ज्यादा सटीक है, क्योंकि मशीनें डेटा पढ़ती हैं पर तुम अपनी प्रवृत्ति पढ़ते हो। अगर तुम्हें लगता है कि जर्नलिंग सिर्फ शुरुआत के ट्रेडर्स के लिए है तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि सबसे अनुभवी ट्रेडर भी हर ट्रिप का लॉग रखते हैं, एयरलाइन पायलट की तरह, क्योंकि वे जानते हैं इंसान गलती कर सकता है, सिस्टम नहीं। गलती दोहराना तब बंद होता है जब उसे देखा गया हो, स्वीकार किया गया हो और सुधारा गया हो। जर्नलिंग का दूसरा चेहरा है आत्ममंथन। तुम खुद से ईमानदार सवाल पूछते हो, क्या सच में मैं प्लान पर चला? क्या मैंने डर के कारण स्टॉप हटाया? क्या मैंने गुस्से में ट्रेड बढ़ाया? क्या मैंने लालच में लिमिट तोड़ी? हर सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाती है और हर आत्म धोखा तुम्हें कमजोर। रिव्यू का मतलब गलती ढूंढना नहीं है, रिव्यू का मतलब पैटर्न देखना है। जब तुम नोट करते हो कि एक खास स्थिति में तुम हमेशा गलती करते हो तो तुम्हें अपने माइंड की लिमिट समझ में आती है। फिर तुम उसी जगह पर रुकना सीख जाते हो। यही सीख धीरे धीरे स्थिरता में बदलती है। हर बार अपने जर्नल को पढ़ते समय अपने पुराने डर को महसूस करो और फिर खुद को देखो कि अब तुम कितने शांत हो गए हो। यही विकास का प्रमाण है। यही ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत भावना है कि तुम हर दिन थोड़ा बेहतर होते जा रहे हो, बिना किसी मुकाबले, बिना किसी तुलना के। अगर तुम जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट लिखते हो तो वह अधूरा है, क्योंकि प्रॉफिट तो समाधान है, सीख तो नुकसान में है। जो नुकसान को उतनी इज्जत देता है जितनी प्रॉफिट को, वही असली अध्ययन कर रहा है। 1% ट्रेडर इसलिए अपनी हारों को सबसे कीमती मानते हैं क्योंकि हर हार ने उन्हें नया रूप दिया। हर महीने एक बार यह देखना चाहिए कि कौन सी आदतें बार बार नुकसान दे रही हैं और फिर जाकर सिर्फ वही सुधारो, बाकी सब वैसे ही रखो। हर बार पूरा सिस्टम बदल देना कमजोरी है। स्थिरता का मतलब है एक बार में एक सुधार। जर्नलिंग का जादू तभी नजर आता है जब इसे सिर्फ लिखा नहीं, जिया जाता। तुम पुराने पन्ने निकाल कर देखो तो लगे कि यह तुम्हें था ही नहीं, क्योंकि तुम बदल चुके हो। तुम्हारा दृष्टिकोण परिपक्व हो चुका है। यही वह एहसास है जो दिखाता है कि तुम 99% से दूर निकल चुके हो। जो ट्रेडर अपने विचारों को ट्रैक नहीं करते हुए दुश्मन नहीं जानते, जो जर्नल रखते हैं वे खुद का नक्शा जानते हैं, इसलिए रास्ता हमेशा उन तक वापस आता है। यही कारण है कि असली प्रोफेशनल हर सौदे की कहानी लिखते हैं, ताकि जब भावनाएं उठें तो पुरानी सच्चाई उन्हें संभाल सके।